जयपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हर रोज रात को एक चुड़ैल आती थी। उस चुड़ैल के सर पर 2 सींग थे। वो चुड़ैल गांव के बीच में बैठकर हवन जलाकर कुछ मंत्र बोला करती थी। ऐसे ही वो चुड़ैल हर रोज रात को गांव में आती। गांव वाले उसे खिड़की से देखा करते थे, पर कोई भी गांव वाला घर के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरे ये चुड़ैल हर रोज हमारे गांव में आती है और हवन जलाकर ये क्या करती है, कुछ पता नहीं। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा करो, उसके पास जाओ और उससे पूछो क्यों आती हो हमारे गांव में। आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ भी बातें करते हो आप। दूसरे दिन मुखिया कुछ गांव वालों को बुला लेता है और उनसे कहता है, हमें उस चुड़ैल को गांव में आने से रोकना होगा। अगर हम सब मिलकर उस चुड़ैल को गांव से भगाएंगे तो वो चुड़ैल निकल जाएगी। आप ठीक कहते हो मुखिया जी। आज रात को हम कुछ गांव वाले उस चुड़ैल के पास जाएंगे और उसे इस गांव से भगा देंगे। उस चुड़ैल की वजह से हमारे गांव के ऊपर कुछ संकट आए, उससे पहले हमें उस चुड़ैल को भगा देना चाहिए। रात हो जाती है। वो 2 सींग वाली चुड़ैल वापस गांव में आती है और वापस वहां बैठकर हवन जलाकर मंत्र बोलना शुरू करती है। तभी कुछ गांव वाले हाथ में लाठी लेकर उसके पास आ जाते हैं। ए चुड़ैल, हर रात हमारे गांव में आकर तुम ये हवन जलाकर क्या करती हो? निकल जाओ हमारे गांव से। मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव के बाहर जो जंगल है, उस जंगल के अंदर एक गुफा है। उस गुफा में एक भयानक राक्षस सोया हुआ है। अगर वो राक्षस जाग गया तो गांव के किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस राक्षस को शांत रखने के लिए मैं हर रोज यहाँ पर हवन करती हूँ। तुम हमें क्या बेवकूफ समझ रही हो? वो राक्षस उस जंगल में है और हवन तुम हमारे गांव में कर रही हो। तुम सही कह रहे हो। ए चुड़ैल, निकल जाओ हमारे गांव से, वरना हम तुम्हें मार मार कर यहाँ से भगा देंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर याद रखना, जब वो राक्षस जाग जाएगा और तुम्हारे गांव में आकर लोगों को मारेगा, तब तुम लोगों को मेरी याद आएगी। तब तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आओगे। इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से निकल जाती है। दूसरा दिन आता है। वो गुफा वाला राक्षस जाग जाता है और वो राक्षस गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो गांव में पहुंच जाता है और गांव में इंसानों के पीछे भागने लगता है और वो एक औरत को उठाकर जंगल में ले जाता है और उसे मारकर उसका खून बड़े मजे से पी रहा होता है। बहुत दिनों बाद इंसान का गरम गरम खून पिया है, बहुत मजा आया। अब हर रोज एक इंसान का खून पीऊंगा। यहाँ पर उस राक्षस की बात पूरे गांव में फैल गई थी। गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गांव का मुखिया कुछ गांव वालों को बुला लेता है। ओ चुड़ैल सही कह रही थी, पर हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अब हम क्या करें? हमें उस चुड़ैल को ढूंढना होगा, वही हमारी मदद कर सकती है। दूसरे दिन 2 गांव वाले उस चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर वो राक्षस वापस गांव में आ जाता है और लोगों पर हमला कर देता है और एक इंसान को उठाकर जंगल में ले जाता है और उसे मारकर उसका खून पीने लगता है। बहुत मजा आ रहा है इन गाँव वालों को मारने के लिए। अब इन गाँव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर वो 2 गांव वाले बहुत घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वो 2 सींग वाली चुड़ैल मिल जाती है। अब तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, पर अब वो राक्षस गाँव वालों को बहुत बेरहमी से मार रहा है, हमारी मदद करो। चुड़ैल गांव वालों की मदद करने के लिए मान जाती है और वो तीनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें आते आते रात हो जाती है। वो जंगल वाले रास्ते से गांव की तरफ आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो राक्षस मिल जाता है। ए 2 सींग वाली चुड़ैल, इन 2 गाँव वालों को मेरे पास छोड़ दे और तुम निकल जाओ यहाँ से। तुम गाँव वालों को क्यों मार रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें उससे क्या?
तुम निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना बोलकर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होती है, वो उस राक्षस को मार गिराती है। दूसरे दिन सभी गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।